बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ बट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। ये लाहौर की मशहूर कढ़ाई है, ज़बरदस्त रेसिपी है और जिस तरह ये होटल पर बनाई जाती है सेम उसी तरीके से आज आपको घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से, और आप सेम रेसिपी को घर पर बना सकेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो आइए मज़ेदार सी बट कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर मटन ऐड करेंगे। 1 kg मैंने मटन लिया है। आप चिकन या बीफ जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इसके बाद प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया था। इसके बाद जो टमाटर हैं वो ऐड करेंगे। 4 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने दरमियान से काट लिया है ताकि जो छिलका है वो बाद में हम इसका रिमूव कर लें। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने हल्दी नहीं ऐड करनी क्योंकि इसमें जो हल्दी है वो नहीं जाएगी। और तकरीबन 2 गिलास हमने पानी ऐड किया है। तो एक दफ़ा मिक्स करके 15 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर पे लगा देंगे। ऊपर से हमने कवर कर दिया है और 15 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर पे लगा देना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। मीट को हम कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करेंगे मीट को। चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हम हाई कर देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और जो टमाटर हैं इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। सारे जो छिलके हैं हमने इनको ऑफ कर लेने। तो यहाँ पर हम 1.5 टेबल स्पून लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास साबुत लहसुन है यानी जो लहसुन है उसके जवे हैं तो आप शुरू में भी उनको ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट है तो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो पानी है इसको ड्राई करना है। तो जब हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो जो पेस्ट है वो भी अच्छे तरीके से जो है वो साथ पक जाएगा। तो अगर आपके पास जवे हैं तो आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कटी हुई ग्रीन चिली और जिंजर ऐड करेंगे। दोनों को मैंने बारीक काट लिया था, वो ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और जो पानी है उसको अच्छी तरह से ड्राई करके बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी या बटर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से बुनाई करेंगे।
जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, आपकी जो कढ़ाई है, चिकन है, जो भी आप बना रहे हैं, वो उतना ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। तो अच्छे तरीके से जो है वो आपने बुनाई करनी है। तो अच्छे तरीके से हमने बुनाई कर ली है और आप देख रहे हैं जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया, यानी जो ऑयल है वो ऊपर आ गया। तो अब हम 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और जो दही है वो आपने ज़्यादा खट्टा नहीं लेना, क्योंकि उससे जो कढ़ाई का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो दही की भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। और जो दही है वो ज़्यादा खट्टा नहीं लेना, उससे जो कढ़ाई का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि आप लोगों को हमारा काम जो है वो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर हमने दही की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। तो कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो 2 से 3 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे। माशाल्लाह जो खुशबू है वो भी सही आना शुरू हो गई है। सही अच्छे तरीके से हमने जो है वो बुनाई की है। तो यहाँ पर बारीक कटी हुई जिंजर ऐड करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो अब इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक। कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है और ज़बरदस्त किस्म की लग रही है और जो खुशबू है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।